एसबीआई का ग्लोबल डेबिट कार्ड क्या होता है? एसबीआई की तरफ से अपने लाखों करोड़ों कस्टमर्स को एक इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज और एटीएम की सुविधा प्रदान करने के लिए एसबीआई ने ऑफिशियल रूप से वीजा, मास्टर कार्ड और दूसरे जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां उनके साथ पार्टनरशिप करी हुई है, जिससे विदेशों में अगर कोई भी एसबीआई का कस्टमर जिनका विदेशों में रेगुलर आना जाना लगातार रहता है या इंडिया में रहकर भी अगर वो इंटरनेशनल वेबसाइट पर काम करना चाहते हैं, पेमेंट लेना चाहते हैं, पेमेंट सेंड करना चाहते हैं, तो उनके लिए विशेष रूप से यह है मास्टर कार्ड और वीजा के साथ में मिलकर एसबीआई ने अपने हजारों कस्टमर्स को ग्लोबल डेबिट कार्ड की सुविधा प्रदान की है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके चार्ज की। तो दोस्तों आपको एसबीआई के ग्लोबल डेबिट कार्ड में काफ़ी सारे वेरिएंट देखने को मिलते हैं। जो हमारे पास में ये दोनों हैं, ये हैं वीजा और मास्टर के दोनों इंटरनेशनल कार्ड हैं। इनमें बहुत ये शुरुआत के बेसिक कार्ड हैं। इनमें ज़्यादातर कस्टमर्स को यही कार्ड प्राप्त होते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या फीचर देखने को मिलता है? सबसे पहले हमें इसमें एएमसी चार्ज देना होता है 200 रुपये प्लस में जीएसटी। कितने परसेंट? 21% के आसपास जीएसटी देनी पड़ती है। तो ये चार्ज पड़ जाता है 238 रुपये से लेकर 240 रुपये सालाना। इसका इश्यू चार्ज एकदम फ्री है, समझे? तो इश्यू चार्ज फ्री है और हमें एएमसी चार्ज भरना पड़ा 240 रुपये दोनों कार्ड का। और इसके अलावा हमें इसमें लिमिट मिलती है 40,000 रुपये नकदी निकालने की एक टाइम की, और महीने में हम लोग 5 बार इससे पैसे नकद निकाल सकते हैं। समझ गए? महीने में हम एसबीआई के एटीएम से 5 बार फ्री में निकाल पाएंगे। 6वीं बार हमें 10 रुपये देनी होती है। जबकि हम अगर मान से कोई दूसरे बैंक के एटीएम से निकालते हैं तो उसमें केवल 4 बार हम कोशिश कर सकते हैं। 5वीं बार से पैसा लगना शुरू हो जाएगा, वहाँ पर 20 रुपये चार्ज लगता है। और आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो 3 बार इसमें चांसेस हैं, और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो 5 बार आप पैसे निकाल सकते हो। अब बात करें दोस्तों इसमें मिलने वाले रिवार्ड्स की। तो दोस्तों रिवार्ड पॉइंट का ऐसा है, जब आप इसे एक्टिवेट कर लोगे तो लगभग 300 रिवार्ड पॉइंट तो आपको हैंड टू हैंड मिल जाएंगे। मतलब अभी आप एक्टिवेट करना है और महीने के अंदर 3 ट्रांजेक्शन कर लेनी है। ट्रांजेक्शन कैसे करोगे? आप बस पैसे कैश निकालने हैं, बस ट्रांजेक्शन काउंट हो जाएंगी। उससे क्या आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे। और रिवॉर्ड पॉइंट कहाँ मिलते हैं? वो मिलेंगे आपके योनो एप्लीकेशन में, और योनो एप्लीकेशन के माध्यम से ही वो रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम होते हैं। और रिडीम करने की जो प्रक्रिया है काफ़ी सरदर्द वाली है, तो आप जाके देख सकते हो। दोस्तों अब बात करें इसके ऑनलाइन स्पेंडिंग की, तो ऑनलाइन स्पेंडिंग वाले मामले में आप 75,000 रुपये का ऑनलाइन खर्चा कर सकते हो। और आप पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल या स्वाइप करके पेमेंट करते हैं ना, तो वहाँ पर भी आप 75,000 रुपये तक एक बारी में सेंड कर सकते हो। और महीने में अगर आपके अकाउंट में पैसे अच्छे हैं तो आप कई बार पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करें दोस्तों इसके इंटरनेशनल फीचर की। जो इसका इंटरनेशनल फीचर है ना, मान के चलो मैं नेपाल जा रहा हूँ, भूटान जा रहा हूँ, अभी दुबई जाऊँगा या सऊदी जा रहा हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ A to Z। तो वहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? मैं वहाँ पर भी इससे पैसा निकाल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे योनो एप्लीकेशन में जाकर अपना इंटरनेशनल एटीएम सर्विसेज एक्टिवेट करना होगा। उसके बाद ही आपको ये सुविधाएं देखने को मिलेंगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक्टिवेट ही ना करें और आपको लगे कि हाँ इस पर इंटरनेशनल सर्विस चल रही है और हम जाके ट्राई कर लें, तो आप फंस जाओगे, समझे? तो हमें एक्टिवेट करना होगा, उसके बाद ये पैसे वहाँ से निकाल पाएगा। कितने निकाल पाएगा? जितने आपकी इंडिया में लिमिट है उतना ही पैसा आप विदेशों में निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए मेरी लिमिट है इंडिया में 40,000 रुपये एक दिन की कैश निकासी की। मैं दुबई जाऊँगा तो वहाँ पर भी 40,000 रुपये ही निकलेंगे। और वो दिरहम में कितने होते हैं, समझे ना? दुबई के दिरहम या रियाल चलता है उधर, तो वहाँ पर कितने बैठते हैं ये डिपेंड करता है वहीं करेंसी के हिसाब से। और उसके अलावा उस पर जो चार्ज लगता है ना, फॉरेक्स मार्कअप जो चार्ज लगता है उस पर, वो लगता है 3.5% का। आपके द्वारा निकाले गए पैसों पे 3.5% का जो मार्कअप चार्ज आपको देना होगा। अब बात करें इसके अलावा क्या इंटरनेशनल व्यक्ति जो भी अगर आप विदेशों में जाते हो, विदेशों में घूमते हो, तो दोस्तों आपको ये वाला डेबिट कार्ड नहीं लेना चाहिए। इसमें प्लेटिनम डेबिट कार्ड भी आता है, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर आते हैं। आपको उनकी तरफ देखना चाहिए। ये तो बेसिक डेबिट कार्ड है ग्लोबल वाले, तो आपको इनकी तरफ नहीं देखना है। अब बात करें दोस्तों इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है। क्या नहीं मिलता है? नहीं मिलता है तो आपको देखो एयरपोर्ट पे लाउंज एक्सेस नहीं मिलता है। इन दोनों में ही नहीं मिल रहा। आपको दोनों में ही एक्सीडेंटल कवर इंश्योरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत ही बेसिक है। और 200 रुपये एएमसी चार्ज में आप क्या चाहते हो कि आपको एयरपोर्ट पे भी, मतलब एयरपोर्ट पे लाउंज एक्सेस मिल जाए, तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप एयरपोर्ट पे लाउंज एक्सेस लेना चाहते हो तो गाइज आपको इससे हायर वर्जन का लिमिट होता है ना, जो इससे एक क्लास ऊपर जो डेबिट कार्ड है लाइक प्लेटिनम का, तो आपको वही डेबिट कार्ड लेना चाहिए।
और उसके अलावा दोस्तों आपको लोन का एक्सेस नहीं मिलेगा। और इसका उपयोग करके अगर आप मेट्रो में करना चाहते हो एज ए एनसीएमसी कार्ड, तो हो सकता है कि आपको ये फीचर उसमें देखने को मिल जाए, क्योंकि ये एक एनसीएमसी कार्ड की तरह ही काम करता है। इसमें भी एनएफसी है और इसमें भी ईबीएम चिप मिलती है, समझे। तो ये काफ़ी अच्छा डेबिट कार्ड है इस मामले में कि आप एनसीएमसी कार्ड के तौर पे यूज कर सकते हो। लेकिन किन दिल्ली मेट्रो में हो गया, चेन्नई मेट्रो में हो गया, ये चलता है, मैंने देखा हुआ उधर। लेकिन अगर आप जयपुर, हैदराबाद या कोई दूसरी सिटी में रहते हैं तो वहाँ पर एक बार ट्राई कर लेना, पूछ लेना, क्योंकि कई बार ऐसी होती है जो ये जो मेट्रो चलाने वाली कंपनियां हैं ये किसी प्राइवेट कंपनी से टाई अप कर लेती हैं और उन्हीं का कार्ड यूज करती हैं। मैंने जो मेरा एसबीआई का कार्ड था वो हमारे जयपुर मेट्रो में नहीं चला था, तो इसलिए बता रहा हूँ। दोस्तों बात करें कि देखो आपके यूज के ऊपर कितना इसमें रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, तो इसमें दोस्तों ज़्यादातर अच्छे खासे रिवॉर्ड पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपके यूज करने के ऊपर वो रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलते हैं। तो ऐसा है कि आप जितना ज़्यादा इसका यूज करोगे उतनी ज़्यादा 100, 150, 200 रिवॉर्ड पॉइंट इसमें मिलते हैं। उसके अलावा जिस महीने में आपका बर्थडे आता है, जन्मदिन आता है, उस महीने में तो आपको 2x रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। ये बात तो है, लेकिन जेब में पैसा भी तो होना चाहिए भाई साहब खर्च करने के लिए। रिवॉर्ड पॉइंट तो दे दिया, कैश पे कहीं नहीं दे रहे हैं लोग, सिर्फ रिवॉर्ड पॉइंट दे रहे हैं। और रिवॉर्ड पॉइंट भी आपके योनो एप्लीकेशन में देंगे, योनो एप्लीकेशन में जाइए और उसमें रिडीम कीजिए। उसमें से रिडीम करना एकदम लोहे की खांड है, मैंने करके देखा था, हुआ नहीं मेरे से तो। और उसके अलावा दोस्तों ये डेबिट कार्ड किन के लिए है? ये डेबिट कार्ड केवल और केवल इंडिया में रहने वाले ही लोगों के लिए है। अगर आप इंटरनेशनल यात्राएं करते हैं, इंटरनेशनल वेबसाइटों पर पेमेंट करते हैं, तो दोस्तों आप एक बार के लिए देखो इंटरनेशनल वेबसाइट पर पेमेंट तो इनसे हो जाएगी, लेकिन आपको पहले एक्टिवेट करना होगा इंटरनेशनल पेमेंट, समझे, तो भी पेमेंट होगी ये। और आप विदेश में यात्रा करते हैं और विदेशों में जाना चाहते हैं, लाइक सऊदी, दुबई, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी, तो आपको इनके हायर वाले डेबिट कार्ड की तरफ जाना चाहिए। इन पे भरोसा ना कीजिए, क्योंकि ये एंड टाइम पर धोखा दे डालते हैं। और मेरा भी डेबिट कार्ड अभी फ़ोनपे, गूगल पे में ऐड नहीं हो रहा है, कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है, कोई फेल्ड हो रहा है, क्योंकि ये जो डेबिट कार्ड है नाम के ग्लोबल हैं, अभी ग्लोबल बराबर काम नहीं कर रहे हैं। ये इनकी सच्चाई है दोस्तों, ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल किया हुआ है। अगर आप में भी ऐसे, अगर आपको भी कहीं इंटरनेशनल यात्रा करनी है तो भाई साहब आपको ऑफिशियल मास्टर कार्ड, ऑफिशियल वीजा कार्ड का प्लैटिनम या गोल्ड कार्ड ही लेना चाहिए, वो काफ़ी अच्छे होते हैं दूसरे के मुकाबले। तो दोस्तों कैसा लगा? तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत आए दोस्तों इससे संबंधित, तो कुछ और प्रश्न हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी मदद की जाएगी।